मैं अभी हूँ कान्हा के जंगल के पास सैक्रम सफारी लॉज में। पिछले साल की तरह मैं फिर से कान्हा में सफारी के लिए आया हूँ, लेकिन आज दोपहर की सफारी में ना जाके मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो आज से पहले मैंने कभी नहीं किया है। पचपन एकड़ में फैला ये लॉज कान्हा के बफर जोन से लगा हुआ है, जिसके चलते लॉज के आसपास कई बार अलग अलग प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं। और सामने लगे फेंस को मैंने कभी पार नहीं किया है, जहां दूसरी ओर है कान्हा का जंगल। लेकिन आज मैं इस जंगल में पैदल जाने वाला हूं, जहां बाघ और भालू जैसे जानवर घूमते हैं। Welcome to Bamni Nature Trail. Thank you. So today we are going to do a 4 to 5 kilometers walk in the buffer zone of Kanha Tiger Reserve. Okay. Animals don't understand the difference between core and buffer. So if you do see any animals, wait for mine and Mishra Ji's instructions, and according to that we will take it forward. Okay. Mishra Ji is from the forest department. He'll lead the group. I'll follow behind him. Then you, and then the staff at the back. Okay. So whenever I look at the back, I need to see the staff. Everybody else in between. Okay. We walk at the slowest person's pace. One person stops, we all stop. If you are uncomfortable anytime, do let us know. We will come back. Okay? Okay? Yep. Alright, let's go. Yep. Let's go. तो ये है बमनी नेचर ट्रेल, जिसे मध्य प्रदेश के वन विभाग द्वारा चलाया जाता है। ये कान्हा के बफर जोन में है, जहां वैसे तो अकेले जाना मना है, लेकिन वन विभाग के एक गाइड के साथ यहां जंगल वॉक के लिए जाया जा सकता है। लेकिन भले ही हमारे लिए ये एक बफर जोन हो, बाघ और भालू जैसे जानवरों के लिए कोर और बफर जोन में कोई अंतर नहीं होता है। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। मेल टाइगर लग रहा है। ये करीबन सुबह का है। सुबह भी लोग वॉक पे गए ना यहाँ पे। ओके ओके। कौन सा टाइगर हो सकता है? ये पट्टे वाला। जो हमें सफारी में वहाँ दिखा था, वो यहाँ पे मॉर्निंग में। ओह, अभी क्या चांस है अगर टाइगर दिखने का होता है वॉकिंग सफारी में? दिखा है, but बहुत rare chances है। ओके। Because they can sense that we are coming because of our footsteps and everything, and then they will make necessary adjustments so that they don't encounter us. ओके। I'm sure they must be seeing us more. So basically हमें अवॉइड कर देगा वो। Avoid करते हैं। ओके। अब भले ही कोई जानवर हमारे बात करने या पैरों से होने वाली आवाज से सतर्क होकर हमसे छुप जाए, लेकिन फिर भी ऐसे चलते हुए हमें क्या देखने को मिल जाए, ये कहा नहीं जा सकता। जिस जंगल में मैंने केवल गाड़ी पे घूमते हुए बाघ और तेंदुए जैसे जानवरों को देखा है, आज उसमें पैदल चलने का एक्सपीरियंस थोड़ा डराने वाला है। ये सर बनचना। क्या है? बनचना। बनचना। बनचना ये फलता है और छोटी छोटी फल्ली होती है इसमें। बंदर या मंकी इसको बड़े चाव से खाता है। ओके। तोड़ करके। और यहाँ के लोग इसी की ये जो लकड़ी निकलती है, तो यहाँ से तोड़ करके ब्रश का काम करते हैं। ओके। ब्रश करते हैं। पेस्ट इसमें अपने आप निकलता है। अच्छा। इसका रस जो निकलता है वो पेस्ट का काम। तो गांव वाले यूज करते होंगे पहले। अभी भी करते हैं दतवन की तरह। ओके। यहाँ के जो ट्राइबल पीपल। जहाँ ऐसे पैदल चलते हुए जंगली जानवरों के सामने आने का थोड़ा डर होता है, वहीं यहाँ बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलता है जो सफारी करते समय हम चूक जाते हैं।
लेकिन आज भले ही मुझे यहाँ कोई जानवर देखने को मिले ना मिले, एक टाइगर रिजर्व में ऐसे पैदल चलने का एक्सपीरियंस शायद ही किसी और जंगल में मिले। ये वॉकिंग सफारी छोटे बच्चों को तो अलाउड नहीं होगा ना? यूजुअली हम 5 साल या 8 साल के बच्चे लखनऊ नहीं लेके जाते हैं। ओके हम 10 साल के बच्चे तक आए हैं। ओके हमारे वॉक में ऐसी काफ़ी सारी गुफा है जो जंगली जानवर आके यूज़ करते हैं, उसमें से एक ये है। ओके It's a very nice place for any animal to come and sit over here. Whether it's raining or it's too hot, it's nice and cool. आसपास पूरा नज़र आता है उसको। परफेक्ट केव। Also ये एक good habitat है for porcupines Okay. and python. And porcupines का तो ये ओके ऑलराइट। एक आम सफारी में ऐसे स्थान को देख पाना बहुत कठिन है जहाँ ऐसी गुफा हो जिसमें हर प्रकार के जानवर आराम करते हों, खासकर बाघ। पुराना टाइगर का पॉटी है स्कैट। यहाँ पर ये जो भी टाइगर आता है यहाँ पर वो अपने हाइंड लेग में यहाँ पर करके ओके उन्होंने अपना स्कैट छोड़ा है। तो बेसिकली इट्स अ टेरिटरी मार्किंग टू अदर टाइगर। ये मेरा एरिया है यहाँ पर। यहाँ दिस इज हाउ वन ऑफ द वेज दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। और ये वॉक स्टार्ट होते ही यहाँ चारों ओर बाघ के होने का निशान देखने को मिल रहा है। तो मिश्रा जी, फॉरेस्ट में पेट्रोलिंग के टाइम आपको ऐसी जगह पे जाना होता होगा? अंदर से ऐसे जाते हैं? जी जी जी। मैं पेट्रोलिंग के सामने सर मेरे ऊपर टाइगर भी अटैक किया, ओह भालू भी अटैक किया। भालू भी अटैक किया था मेरे को। मैं कोर एरिया में था तो वहाँ पे रोड में हम 2 चौकीदार के साथ जा रहे थे दोनों, और बांस झुके हुए थे रोड में, बाइक से तोड़ दिए थे। तो हम कहे उसको साफ कर दो और हम आगे निकल गए। वो भालू जो है बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ रोड के साइड से और आवाज़ करते हुए, इशारा करते हुए बच्चों के लिए आ रहा था। मगर वो जैसे नज़दीक में आया तो सामने से बच्चे चढ़ गए रोड में और सीधे चले गए और वो पलट गया हमारे तरफ। जब हमारे तरफ पलटा तो हम कहे ये वार करेगा। तो हमको ये था कि यदि लट ऐसे मारेंगे तो उसको चोट भी लग सकती है और पकड़ भी सकता है, डंडे को पकड़ लेगा। तो हम कहें ये यदि वार करेगा तो हम इसके मुंह में डाल देंगे। तो उसने वार करने के लिए प्रयास किया, मगर हम ऐसे ऐसे किए उसको तो उससे वो डर रहा था। ओके फिर थोड़ा सा हम पीछे हुए तो हमारा पैर अनबैलेंस हो गए। तो हम इसको ऐसे खींच के और ऐसा किए, जैसे ऐसा किए वो ऊपर से नीचे आया डंडा, वैसे वो डर के भाग गया। तो आप अकेले थे वहाँ? हाँ अकेला था उस समय अकेले। और टाइगर वाले केस में? टाइगर वाले में तो पैदल जा रहे थे और उसमें भी अकेले थे, पीछे थे चौकीदार मगर हम सामने थे। वो कुछ क्या है, जंगल में चलो तो कहीं लकड़ी कहीं कुछ गिरा रहता है तो वो साफ वाफ करने में चौकीदार पीछे हो जाते हैं और अपन कब तक खड़े रहेंगे, चल देते हैं आगे आगे। तो आगे चले गए तो टाइगर उधर से ऐसे आ रहा था। ओके और हम इधर से जा रहे हैं। वो मोड़ था, ऐसा मोड़ था, देख नहीं रहा था। जैसे मोड़ में उसका मोड़ना हुआ इधर से, इधर हमारा, दोनों को आमना सामना हुआ बिल्कुल करीब 20 मीटर दूरी से। ओके वो भी खड़ा हो गया, हम भी खड़े हो गए। अब वो हमारे तरफ ऐसे सिर करके देखे तो हमारी गर्दन ऐसे नीचे हो जाए, झुक जाए, और फिर वो नीचे झुकाए ऐसे तो हम ऐसे करें कि देख रहा है कि नहीं हमको। ओके तो
तो जब वो नीचे किए रहे और फिर ऐसे उठाए तो हमको डर लगे कि ये हमको देख रहा है, तो फिर हमारी गर्दन झुक जाए। हाँ। ऐसे 3 बार उसने देखा ओके। और फिर वो इस साइड से चला गया। तो टाइगर ऐसे सामने आए तो उसके आंखों में नहीं देखना चाहिए? आंखों में आंख नहीं मिलाना चाहिए। नहीं मिलाना चाहिए। हाँ। लेकिन जैसे सुंदरबन में कहते हैं एक मुखौटा लगा के पीछे चलते हैं जी। कि टाइगर को पता चले कि वो देख रहा है हाँ। तो वो अटैक नहीं करता है। तो ये भी है? नहीं, वो अलग है। ओके। वो अलग है। बेसिकली वो लोग डाल रहे हैं क्योंकि टाइगर को अपना बैक नहीं दिखाना चाहते। अच्छा। कि उनकी बेसिक आदत है कि पीछे से अटैक करनी है, करेक्ट। ओके। जानवरों को भी वो लोग मोस्टली पीछे से अटैक करते हैं। ओके। तो डोंट शो योर बैक टू अ टाइगर। ओके। मिश्रा जी सालों से एक बीट गार्ड के पद पे काम कर रहे हैं, यानी इनका काम है जंगल की निगरानी करना, और हर दिन इन्हें ऐसे ही जंगल में पैदल जाना होता है जहां गाड़ियां भी नहीं जा सकती हैं। लेकिन जहां आज मेरे साथ चल रहे बाकी लोगों के लिए जंगल में ऐसे चलना आम बात होगी, मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस है। क्या है यहाँ से? पत्ते वाला यहाँ से पत्ते अंदर। ओके। और आज सुबह पट्टे वाला इसी रास्ते से होके कोर जंगल की ओर गया था जिसे मैंने सफारी में देखा था। भले ही अभी हमारे आसपास कोई बाघ ना हो, लेकिन कुछ ही घंटे पहले कान्हा का एक बड़ा सा बाघ यहाँ से चल के गया था। ये जान के ये जंगल वॉक और रोमांचक हो गया है। Abuja, these rocky rocks and formation. During winters, you come over here, you will see wild dogs, dhol, denning in this place. ओके। So this becomes a very good place for them. ये जो पत्थरों के बीच में काफ़ी सारे टनल्स हैं। जब भी और लोग ऊपर बैठे रहते हैं उनसे उनको पूरा 360 डिग्री अवेयरनेस होता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ओके। जैसा कुछ डेंजर दिखता है तो ये लोग वो कम्युनिकेट करते हैं, विसिल करते हैं, और उनके बच्चे ये जो रॉक्स के बीच के अंदर के टनल में घुस जाते हैं। तो ये पूरे साल यहाँ पे नहीं रहते? विंटर्स में नहीं, पूरे साल में नहीं। ओके। विंटर्स में सिर्फ बच्चे देने आते हैं यहाँ पर बच्चे और 3 महीने 3-4 महीने यहाँ पर ओके। रहेंगे। और फिर चले जाते हैं। बट नॉर्मली भी वाइल्ड डॉग्स तो ऐसी ही जगह पे रहते होंगे? जी जी जी। ओके। और कैट्स की तरह उनका भी होता है क्या, जगह चेंज करते हैं बच्चों के लिए? हाँ करते हैं। करते हैं। क्योंकि उस जगह पे नहीं, जैसे यहाँ बच्चे दिए तो 8-15 दिन के हो जाएंगे तो फिर उनको वहाँ पर ले शिफ्ट कर जाएंगे। ओके। फिर वहाँ से भी ले जाएंगे। इसके बाद फिर नदी वदी में या तालाब में पानी पिलाने के लिए भी साथ में लेके जाएंगे। तो वो मतलब लेपर्ड से बचाने के लिए, टाइगर से? लेपर्ड से बचाने, टाइगर से बचाने, प्लस वो जहाँ पर रह रहे हैं उनका वो एरिया थोड़ा उनके रहने की वजह से थोड़ा अनक्लीन हो गया रहेगा। पॉटी होगी वो तो, या तो खाने के साथ तो वो 15 दिन 20 दिन छोड़ देते तो वो सूख के फिर वो ऑटोमेटिकली वो एरिया। और फिर जैसे जैसे वो बच्चों की साइज बढ़ती है ना, वैसे उनको बड़ा जगह चाहिए। छोटे बच्चे रहते हैं तो छोटी सी जगह में रह जाते हैं, मगर बड़े हो गए तो थोड़ी उनको घूमने फिरने। जहां ऐसे चलते हुए मैं किसी टाइगर को तो सामने से नहीं देखना चाहूँगा, लेकिन अगर कोई ढोल मिल जाए तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ये गोश्त ट्री, हाँ देखिए उसका कलर 3 कलर बदलता है ये। ओके। अभी बिल्कुल वो है लाल है उसका, वहाँ सिर पे है ना पूरे सफ़ेद होने लगा। हाँ हाँ, और इसमें देखिए सफ़ेदी आने लगी, इसमें लालपन नहीं है कोई। सीजन से चेंज होता है ना? सीजन से चेंज होता है। पिंक, वाइट एंड ग्रीन। ये 3 कलर चेंज करते हैं एज पर सीजन। ये इनके बीज, ये सीड है, ऐसे फलता है और इसको अपन हाथ से टच नहीं कर सकते। अच्छा। जैसे वो कंबल कीड़ा होता है छोटा सा, उसको टच हुआ तो रुएं लग जाते हैं शायद। यदि अपन हाथ में टच किए और वो अपने कांटे जैसे पतले अपने हाथ में चिपक जाएंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ बारीकी से। ये देखिए इसमें मखमल जैसा है ना, ये कांटे हैं, अपन ऐसे टच करेंगे ना ये चिपक जाएंगे, गड़ जाएंगे हाथ में। और ये है इसका सीड, ये ऐसे निकलता है ये, क्योंकि इसमें है ये लगा हुआ। हाँ ये लगा हुआ। तो आप टच करिए इसका बाग, देखिए कितना स्लेटी है। कलर भी आएगा आपके हाथ में, आ जाएगा उसका पाउडर।
अच्छा। आप ये सफ़ेद वाले इसमें ऐसे टच करिए थोड़ा सा, ये है। हाँ। हाँ, ये ऐसे पाउडर भी छोड़ता है। आज भले ही मुझे वो सब सीखने को मिल रहा है जो कभी सफारी में नहीं मिलता, लेकिन दिमाग में बस जंगली जानवरों के अचानक से सामने आ जाने का थोड़ा सा डर है। जहां सफारी में हम पूरे समय बाघों को घने जंगल में ढूंढते फिरते हैं, मैं आज ऐसे पैदल चलते हुए किसी भी बाघ को देखना नहीं चाहूंगा। और ना केवल बाघ, यहाँ लेपर्ड और भालू जैसे जानवर भी घूमते हैं, जिन्हें ऐसे पैदल चलते हुए सामने से देखना थोड़ा डरावना भी हो सकता है। ये हम पहुंच गए बंजर रिवर। बंजर के इस पार है मुक्की। मुक्की जोन कोर वही है। ओके, पानी नहीं है अभी इसमें? पैचेस में है। ओके। और अब आ गया है बंजर नदी, जिसकी दूसरी ओर से कान्हा के जंगल का कोर जोन स्टार्ट होता है। नदी के दूसरी ओर वही मुक्की जोन है जहां मैंने सुबह सफारी किया था और जिसमें मुझे 2 टाइगर्स देखने को मिले थे। अभी गर्मी के समय नदी का पानी लगभग सूख सा गया है, लेकिन जुलाई आते आते यहाँ कई फीट गहरा पानी होगा। ये अर्जुन पेड़ में एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्पाइडर मिलता है। अच्छा। उसका नाम है यहाँ जाइए तो ऑर्नामेंटल स्पाइडर। हाँ, एक मिनट, ये देखिए। ओह वाह, बहुत ही बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत अच्छे इसके उसमें सिग्नेचर रहते हैं। इसका नाम, इसका मैंने अगर फोटो लिया, यही फोटो में एक्सप्लेन। हाँ, ये देखिए। ये है ऑर्नामेंटल ट्री ट्रंक स्पाइडर, जो अर्जुन के पेड़ में पाया जाता है। इस मकड़ी की पीठ पे पुराने सिक्के जैसी नक्काशी होती है, जिसके चलते इसे स्पॉटेड कॉइन स्पाइडर भी कहते हैं। इसका शरीर आम मकड़ियों की तरह गोल ना होके चपटा होता है, जिसके चलते ये पेड़ की छाल की दरारों में आसानी से समा जाती है। इस मकड़ी में मादा नर से 4 से 5 गुना अधिक बड़ी होती है और मेटिंग के बाद अधिकतर मादा नर को खा जाती है। कॉफी ब्रेक। अब हम नदी के किनारे इस बड़े से चट्टान पे बैठ के किसी जानवर के आने की प्रतीक्षा करेंगे। गर्मी के समय जंगल में अब कम ही स्थानों पे पानी बचा है और नदी में जो थोड़ा बहुत पानी बचा है वो कई जानवरों के लिए इकलौता सहारा है। अब देखना है अंधेरा होने से पहले मुझे यहाँ क्या देखने को मिलता है। ये पट्टे वाला जो है, तो यहाँ सकराही टोला गांव है, तो वहाँ रोड के किनारे एक मकान में मवेशी बंधे हुए थे और वो बाहर से खुला हुआ था, तो वहाँ उसने गाय का किल किया सुबह सुबह टाइम, और सवेरा हो गया तो वो जल्दी से उसको खींच करके रोड क्रॉस कराया और रोड क्रॉस करके ये पहाड़ी के ऊपर ले गया। ये यहाँ जो हाँ, वही जो दिख रही है सामने वाली,
अब वहाँ ले गया, सवेरे हम लोगों को खबर हुई, स्टाफ के साथ हम लोग गए, 2-3 गांव के लोग भी थे, वो आगे आगे जा रहे थे कि ये है, ये है, ये है, यहाँ से ले गया है। ऊपर तक पहुँच गए। जैसे ऊपर पहुँचे तो ऊपर ही वो रखा था, पहाड़ी के ऊपर ज़्यादा जगह है नहीं, साइड में रखा था। जैसे हम ऊपर पहुँचे तो उसने आवाज़ किया। ओके। हाँ, मगर कई लोग थे, आवाज़ को नहीं समझे, हम रुक गए और हमारे साथ जो थे वो आगे बढ़ गए थोड़ा। जैसे उसने आवाज़ की वैसे ही हम रुक गए और हमारे साथी भी 1-2 थे, बाकी 6-7 थे तो 2-3 आगे हो गए। जैसे उसने आवाज़ किया और वैसे वहाँ से दौड़ गया तो ये जैसे ये सामने पेड़ है, इतना दूर तक आया। अच्छा। और जैसे वो दौड़ के आया, वो लोग देख लिए, वो भाग दिए। एक तो पेड़ में चढ़ गया, 2-3 घर भाग गया। अच्छा। और हम 3 लोग थे, तो एक हमारे पीछे भी आके खड़ा हो गया। और जब हम देखे कि सामने आ गया वो, तो हम ये ऐसे डंडा लिए थे, डगालों में, ये ऐसे डगाल है, उसमें ऐसे करने लगे, हट हट। फिर हमारे साथ जो चौकीदार थे वो भी ऐसे ठोकने लगे पत्तों में। तो आया, 2 बार ऐसे करके देखा, ऐसे गर्दन को घुमा के 2 बार ऐसे देखा और फिर ऐसे नीचे गर्दन किया, लौट के चला गया। फिर वो उसने समझ गया ये हमको खतरा पहुंचाने वाले नहीं है। ये कब की बात है? ये अभी अक्टूबर की बात है। अच्छा, अभी की? अक्टूबर। बहुत बड़ा साइज है इसका। हाँ हाँ, बहुत बड़ा साइज। अभी अक्टूबर की बात है। और अभी 14 मई की बात है। यहाँ एक बैल का किल किया था और किल को खींच करके वो ले गया करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर। और ऐसे जैसे यहाँ पे ये झाड़ियाँ हैं ना, बिल्कुल घना सा, समझ में आता, ऐसे वहाँ काफ़ी एरिया में ललताना है, राजस्व का एरिया, ललताना ही ललताना है, बिल्कुल नहीं दिखता वो। हम लोग वही निशान देखते देखते गए। निशान से समझ में आ जाता है कि यहाँ से ऐसे ले गया है, मगर वहाँ ऐसे नीचे से झांक के देखें तो किल दिखा, बैल का किल दिखा, मगर टाइगर नहीं दिख रहा। अच्छा। टाइगर नहीं दिखा तो हम कहे टाइगर नहीं है, मगर वहाँ पास में जाने के लिए कैमरा लगाना था, तो पास में जाने के लिए हम जगह बना रहे थे कि नीचे से झुक के या साइड से कहीं से वहाँ तक पहुँच जाए। तो इतनी दूरी थी, जैसे ये कोर का एरिया है और अपन बैठे, इतनी दूरी पे था वो किल, और वहीं जगह बना रहे थे कि उसने वहाँ से दौड़ गया। अच्छा, मॉक चार्ज। हाँ, दौड़ गया, मगर यहाँ फिर आया हमारे पास तक और देखा कि ये कई लोग हैं, 10-12 लोग थे। अच्छा। जब देखा 10-12 हैं तो तुरंत लौट गए, दौड़ के आया और एक नज़र देखा और तुरंत लौट के चला। तो आप लोग क्यों गए थे पीछे? कैमरा लगाने के लिए। कैमरा क्यों? कैमरा, वो किल जो है, जो किल किया है, जिसको ले गया है, उसमें कैमरा लगाने से क्या होता है कि टाइगर की पहचान हो जाती है कि कौन सा टाइगर किल किया है। अच्छा। हाँ, ये कौन सा टाइगर किल किया है। और दूसरी बात क्या है कि उसमें उसकी पूरी गतिविधि आ जाती है। ओके। टाइगर की। तो वैसे तो आके चार्ज किया तो दिख ही गया कौन सा था। हाँ, तो फिर तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी ना। हाँ। अच्छा। नहीं तो फिर लौट आए ना, नहीं लगा। अच्छा, तो वो लगा के आप लोग चले जाते कि पता चल जाएगा कि किसने मारा है। हाँ, और फिर मुआवजा भी देना होता है। हाँ। ओके। तो फिर उसके लिए तो प्रक्रिया करते हैं, लिखा पढ़ी वगैरह, अच्छा। तब वो होता है। मगर उसमें क्या है, टाइगर के स्पष्ट हो जाता है कि फला टाइगर है, ओके, वो इस एरिया में उसने किल किया है। ओके। अब वैसे जो है तो नहीं, कंफ्यूज रहते हैं। तो जब भी ये कैटल को मारता है तो ये करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है। और आप लोग मतलब वो फिर एरिया खोजते चलते होंगे। हाँ, कि कहाँ पे है। हाँ, कहाँ पे है। फिर वही जहाँ से वो खींच के ले जाता है, वही निशान देखते हुए जाते हैं और जहाँ पे वो रोकता है। मगर ये पट्टे वाले की खासियत ये है सर कि ये किल को ले जाएगा और ले जाने के बाद ये किल के आजू बाजू ही बैठा रहता है। हम इसको कई बार देखे, ये किल के आजू बाजू ही बैठा रहेगा और कहीं पानी वानी पीने के लिए थोड़ा बहुत जाता होगा,
और नहीं तो ये किले के आजू बाजू रहता है। और जब उसको खाना शुरू करेगा तो सिर को अलग खाएगा, उधर दूर ले जाके, अच्छा फिर पैरों को इधर ले जाएगा, फिर वहाँ खाएगा, फिर बचे हुए को इधर लेके जाएगा। ये कैसे है? एक अष्टा नहीं कर के खाता वो, अलग अलग ले जाके खाएगा। यानी फिर हमको वो किल की बची हुई अवशेष को जलाना पड़ता है। अच्छा हाँ। ओके जला करके और उसकी फ़ोटो दे वो करते हैं ओके मवेशी मालिक के साथ कि ये है मवेशी मालिक और ये कर्मचारी था साथ में और ये इसको जला के नष्ट किया गया। तो ढूंढना पड़ता है उसके अच्छा। किल को। तो जहां मिश्रा जी आज एक गाइड की तरह मुझे इस जंगल और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं, अगर गलती से भी मैंने इस नदी को पार करके कोर जोन में पैर भी रखा तो मिश्रा जी ही मुझे अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि उनका काम इस जंगल और उसमें रहने वाले जानवरों की रक्षा करना है। अभी तक तो कोई बड़ा जानवर यहाँ देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ अभी कुछ येलो फुटेड ग्रीन पिजन मिल गए जिन्हें हरियल कहा जाता है। और यहीं पानी के पास मछलियों की ताक में एक स्टॉर्क बिल्ड किंगफिशर भी है। शाम होते होते बहुत बार यहाँ पे गौर, ढोल और अन्य प्रकार के जानवरों को पानी पीते देखा जाता है। और अगर आज मुझे कोई खतरनाक जानवर देखने को मिल सकता है तो मैं चाहूंगा वो यहीं कहीं दूर से मुझे देखने को मिल जाए। वैसे वसीम, आपको यहाँ क्या क्या दिखा है? वॉक पे हाँ हाँ, इस पॉइंट पे कुछ इस कभी? पॉइंट पे हम्म, इस पॉइंट में गौर, सांबर, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड डॉग, वाइल्ड डॉग, ओके। ऑटर्स। ओह, ऑटर्स भी? हाँ जी, ऑटर्स। यहाँ पर ये दिखा है, ये पॉइंट। ओके, तो विंटर में ज़्यादा दिखने का चांस है या? विंटर में ज़्यादा है, अभी गर्मी के वजह से आई थिंक द एनिमल्स आर डिस्पर्स्ड। ओके बट विंटर में आप आओगे तो काफ़ी सारे एनिमल्स आपको दिखते हैं। और ये पानी में, ये नदी, पंजर नदी में ज़्यादा पानी होता है। एंड इट्स ब्यूटीफुल टू सी इन द मॉर्निंग द डियर क्रॉसिंग द रिवर गोइंग द अदर साइड विद द मिस्ट, पूरा मिस्ट होता है। ओके, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। आई एंजॉय दिस मोर देन द सफारी, जिप्सी जिप्सी सफारी। ओके, लेकिन अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है और हम अब अधिक देर तक यहाँ नहीं रुक सकते। और अब वापस जाते जाते देखना है कि आगे क्या होता है। ये तेंदू है, सब काला वाला, इसको तो पहचानते हैं। ये तेंदू का पेड़ है, इसके लीफ से, पत्ते से बीड़ी बनती है। अच्छा, और इसकी लकड़ी कोई भी आग में जलाते हैं तो आवाज़ करती है, अच्छा। चट 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 चट। पत्ता दिख रहा है फूलझड़ी मेरे है। पास से? ये है तो। ये हालांकि खाए हुए पत्ते हैं कीड़े, अच्छा, सॉफ्ट नहीं है, बाकी किसी के पत्ते की बीड़ी बनती है। ओके। ये भी है ना? ये नहीं, ये नहीं है? नहीं है, अच्छा, ये दूसरा है। ये पहले ऐसे निकलता है, फिर पुराने होने पे ऐसे हो जाता है। तो तोड़ते इसको कभी बीड़ी के लिए? हाँ, ये हरे में? हरे में, ये अच्छा। ये कलर में तोड़ते हैं। अच्छा, इसमें कच्चा रहता है। ओके। आपको शाइनिंग दिख रहा है? हाँ हाँ, क्या है ये? ये है माइका। हाँ, ये एक ज़माने में काफ़ी वैल्यूबल मटेरियल था। पुराने ज़माने का आयरन चिप्स माइक्रोवेव में भी यूज़ होता है।
and it is used in beauty products also. ओके यहाँ पर जो लोकल लड़कियाँ हैं, ये देखो ये ऐसा निकलता परत है, निकलती शीट निकलती है, ये इतना पतला हो गया, इसके बाद भी ये इसकी परत निकल जाएगी। खुलता जाएगा ये। हाँ, खुलते जाएगा। वो पुराने जमाने का आयरन होता है ना, उसमें देखा है। यहाँ की लोकल लड़कियाँ लोग जब भी कोई शादी वादी या तो पार्टी में जाना, तो लोग उसको ऐसा क्रश करेंगे एंड देन ऐसे शाइन के लिए। वो लाइट पड़ती है तो चमकता है। ये भी है, ये क्या? नहीं ये तो नहीं, पत्थर ये नहीं है उसमें हल्की हल्की। ये यहाँ की भाषा में इसको माहौल पत्ता कहते हैं। चीटी है, लाल चीटी। हाँ। और इसके जो है पत्ते को ज्वाइंट करके और प्लेट बनाते हैं, प्लेट कटोरी। अच्छा, ये देखिए ना कितना सॉफ्ट है। हाँ। ये वही जो हाँ। पत्ते वाला जो प्लेट होता है, इसी का होता है ना? इसी का है। कितना सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है। हाँ, इनके ज्वाइंट कर देते हैं। और ये पीछे का पोर्शन है, ये सामने का बिल्कुल चिकना। ये वहाँ भी होता है ना, सेंटर पॉइंट में जो समोसा वमोसा बेचते, तो इसका वो बना के देते हैं। इसी कर अंग्रेजी में बोलते हैं कैमल फुट वाइन। हाँ, ये कैमल का फुट का शेप है। Camel foot। ये एक ट्रैप है मेड बाय इंसेक्ट कॉल्ड एंट लायन। ठीक है, वो अपना ट्रैप बना के राइट एट द सेंटर में बैठा हुआ है, अच्छा। वेटिंग फॉर द एंट टू फॉल इन। जैसा कोई एंट गिरती है अंदर, तो उसके ऊपर वो ऐसा सैंड फेंक के, देखो यू कैन सी दैट, एंड देन ही विल लेटर ऑन ग्रैब द एंट एंड टेक इट इनसाइड। ये एंट लायन का ट्रैप है। कैसा दिखता है ये? ये बग जैसा दिखता है, एकदम बेड बग जैसा थोड़ा। इसमें है ये वाला। किसमें? इसमें थोड़ा दाना है। रहने देते हैं, बेचारे की मेहनत खराब हो रही है। खोदना पड़ेगा उसको। ये है क्या ब्लैक वाला? ये एंट है उसमें। इस जंगल वॉक की एक स्पेशल बात यह है कि इसमें जानवरों के पीछे ना भागने के कारण बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलता है, जिसके बारे में हम सफारी में सोचते भी नहीं हैं। अलाउड है ना? है टाइम अपने पास? ओके। डोंट लीन ऑन द रेलिंग। ओके। डोंट वेट ऑन दैट। यहाँ पे एक स्पाइडर दिखा। हाँ, ये है सिग्नेचर स्पॉट। ये भी सुंदर है। बहुत सुंदर है। और पर्यटकों के लिए वन विभाग द्वारा यहाँ एक वॉच टावर भी बनाया गया है, जिसके ऊपर से जंगल को दूर दूर तक देखा जा सकता है। अब जल्दी हमें अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि भले हमारे लिए ये बफर जोन है, जानवरों के लिए ये वही एक जंगल है। वैसे जानवरों को देखने के लिए इस वॉक पे सुबह सुबह आना अच्छा होता है, लेकिन मेरी हर सुबह सफारी है जो मुझे इस नदी के ठीक दूसरी ओर करनी होती है। ओ, ये स्नेक है। इसमें स्नेक निकला हुआ था, छोटा सा। निकला था भी? हाँ, सर निकाला था। एक टर्माइट का।
Must be nice and cool inside. That's why it's fine. वो जब तक हम रहेंगे निकलेगा भी नहीं अब। कौन सा सांप हो सकता है? छोटा सा था, पतला सा। ये फीडबैक हो सकता है। चेक इट फीडबैक। वाइल्ड डॉग का स्टैप पुराना। ओ ये भालू का है? वाह, साल की सीड्स है। ओके इससे बटर बनाते हैं। ओके And nowadays they started importing it to Switzerland to make coca, ओके। chocolate. साबुन? ओके। अच्छा इस कैट ही दिख रहा है, कैट नहीं दिख रहा था। Interestingly, यहाँ के जो वाइल्ड डॉग्स है, तो जहाँ जहाँ टाइगर ने अपना स्कैट छोड़ा था मार्किंग, वहाँ वाइल्ड डॉग्स ने अपना मार्किंग छोड़ा। इस वॉकिंग सफारी में 2 प्रकार के वॉक्स हैं। एक तो ये जो मैं आज कर रहा हूँ और जिसे करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। दूसरा है 4 से 5 घंटे का वॉक जो जंगल के और भाग में होती है और उसे सुबह सुबह करना अच्छा होता है। टर्माइट हिल, ये जितना ऊपर जाता है उतना ज़मीन के नीचे जाता है। एंड व्हाट यू सी ऑन टॉप इज जस्ट अ हॉलो टू गेट द बायोगैस फ्रॉम द कॉलोनी आउटसाइड। ओके एंड इट विल कीप नाइस एंड कूल। पूरा कॉलोनी को अच्छा ठंडा करता है। आप कोई भी जंगल जाओगे और आपको देखना है कि जंगल कितना हेल्दी है, यू लुक फॉर टर्माइट्स। द मोर द टर्माइट्स द बेटर फॉर द फॉरेस्ट इट इज। लॉज इज वेरी हेल्दी। वेरी लॉज माय लॉज इज वेरी वेरी हेल्दी। बहुत ऊपर है, मेरे हाइट से भी ऊपर है। लेट देम ग्रो, छोड़ देते हैं। ओके आज मुझे इस वॉक पे जंगल के कुछ ऐसे भाग में चलने को मिला है जिस तरह के भूभाग पे मैंने कई बार बाघों और अन्य शिकारी जानवरों को फिल्म किया है। एक फॉरेस्ट गार्ड के लिए ये डेली का काम है, जहां उन्हें केवल एक लाठी के साथ जंगल के इससे भी खतरनाक स्थानों की रखवाली के लिए घूमना पड़ता है। लेकिन यहाँ पैदल घूमने का एक्सपीरियंस और थ्रिल आपको यहाँ आके ही पता चलेगा। ओह ये है स्पॉटेड डियर का एंटलर। ओके तो डियर अपना एंटलर हर साल शेड करते हैं। लाइक यू कैन सी दिस वन, काफ़ी हार्ड है, हॉलो है ये। इट्स मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल जो हमारे नाखून भारी भी है। हाँ जी, भारी भी। तो ऐसे 2 पैर होएंगे उनके, एक पैर है quite sharp। तो ये कितने टाइम तक ऐसे रह जाते हैं? ये काफ़ी टाइम तक रहेगा। ये रह जाएगा। पहला इसका यूज़ किया जाता था, पहले इसको शायद बेचते भी थे कुछ 20-30 साल। बट देन दिस इज फूड फॉर द एनिमल्स। इसको पोर्क्यूपाइन खाएगा, डियर भी चू करते हैं कैल्शियम के लिए। सो नाउ दे लेफ्ट वेरेवर दे आर फॉलोइंग। वैसे नेचुरली छोड़ दे तो सालों लग जाएंगे इसको डिके होने में। टाइम ओके साल ओके वाह। और ये साल भर में झड़ जाता है उनके हाँ हर साल से। हाँ और नया निकलता है। जो नया निकलता है बहुत मुलायम रहता है और कोमल, बिल्कुल उसमें खून का संचार रहता है। फिर वो धीरे धीरे 4-5 महीने में टाइट हो जाता है। तो फिर ये झाड़ों में ऐसे घिस के और ये नोकीला कर देते हैं। ओके हाँ, वो अपना शो के लिए ऐसा बना लेते हैं। वेरी सेंसिटिव। तो मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस है जब एक चीतल के गिरे हुए सींग को मैं उठा के देख पा रहा हूँ, जिसे सफारी में करना एक अपराध है। लेकिन भले ही वॉकिंग सफारी पे आप जानवरों के अवशेष को छू सकते हैं, जंगल से एक पत्थर भी बाहर लेके जाना अपराध होता है, जिसके लिए आपको सजा हो सकती है। दिस इज द प्रॉपर्टी राइट?
और अब लगभग अंधेरा हो चुका है और मेरी आज की ये अनोखी जंगल वॉक समाप्त होने को आई। अच्छा है, फॉग मार्क ही दिख रहा है। सफारी से हटके मेरे लिए आज ये एकदम नया सा एक्सपीरियंस था जो मैंने पहली बार किया है। कुछ होगा क्या जिस पे कुत्ते भौंक रहे? या तो हमारी आवाज से रोक रहे ओके या तो कुछ आएगा तालाब में। ओके। वेलकम बैक। थैंक यू। Hope you enjoyed your walk. ग्रेट एक्सपीरियंस। Yeah, it is always हाँ, fantastic experience. और वो प्रॉपर्टी वॉक जो लास्ट ईयर किया था हाँ। वो अब सैंपल था, असली मूवी ये है। और मैं फिर से स्विमिंग पूल के पास बने तालाब के पास आ गया कि क्या पता यहाँ कोई जानवर देखने को मिल जाए। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने भी कभी ऐसे जंगल वॉक किया है तो कमेंट में मुझे आप अपना एक्सपीरियंस बताइए और जंगल के ऐसे ही नए नए वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कान्हा की अगली सफारी में।